सभी को नमस्कार। मैं रौनक यादव, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल के बारे में, स्थिति, आकार, विस्तार, इन सभी के बारे में, क्षेत्रफल, सीमा। और आज से ही मैं राजस्थान के भूगोल के बारे में पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ और पार्ट 1 आज मैं शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले राजस्थान के भूगोल के बारे में पढ़ने से पहले आज हम बात करेंगे राजस्थान के नामकरण। राजस्थान का नामकरण किस प्रकार से हुआ, क्या क्या नाम इसको दिए गए, मरुधरा, मरुकांतार, राजपूताना, राजस्थान या राजस्थान, रजवाड़ा, अलग अलग नाम से राजस्थान को जाना गया। वर्तमान में जिस राजस्थान को राजस्थान से जाना जाता है या राजस्थान शब्द से जाना जाता है, उस राजस्थान को प्राचीन समय में विभिन्न नामों से पहचाना जाता था और उसके विभिन्न नाम थे। धीरे धीरे समय के साथ साथ इसको नाम दिए गए और वर्तमान में इसको राजस्थान शब्द से जाना जाता है। अब इसके कौन कौन से नाम थे, क्या क्या नामकरण हुए, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम जो मरुकांतार नाम राजस्थान के लिए दिया गया, वहीं से हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान के भूगोल के बारे में पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम एक बार इतिहास की ओर जाएं और राजस्थान के नामकरण पर एक नजर डालें। उसके बाद हम राजस्थान के भूगोल का टॉपिक शुरू करेंगे। तो राजस्थान के नामकरण की आज हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक रहेगा अभी हमारा राजस्थान का नामकरण। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय पर अपने मतों के अनुसार नाम दिए गए राजस्थान को। उसी के अनुरूप आज हम बात करते हैं। पहले नंबर पर जो मरुकांतार शब्द को प्रयोग किया था राजस्थान के लिए। अब ये मरुकांतार जो शब्द है वो कब किया गया, किसने किया गया और किसके द्वारा ये प्रयोग किया गया, तो मैं आपको बता दूं। मरुकांतार जो शब्द है वो महर्षि वाल्मीकि, नाम आपने सबने सुना होगा क्योंकि इन्हीं रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि, ये जो नाम है, इन्होंने ही राजस्थान को सर्वप्रथम मरुकांतार कहा था और राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द की जगह इन्होंने मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने ही रामायण की रचना की थी। आपने नाम सुना होगा महर्षि वाल्मीकि का, और रामायण की रचना इन्होंने की और जिसको आदि काव्य का स्टेटस भी प्राप्त है, क्योंकि ये क्या है, एक ग्रंथ है, इसलिए रामायण को आदि काव्य का स्टेटस भी प्राप्त है और ये एक ग्रंथ है। और मरुकांतार जो शब्द है उसका प्रयोग किया था राजस्थान के लिए महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया। ये तो था पहला नाम जो मैंने आपको बताया, राजस्थान के लिए प्रयोग किया जाने वाला महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। अब नंबर 2 की हम बात करते हैं कि राजस्थान के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया। नंबर 2 पर हम बात करेंगे राजपूताना। राजस्थान को प्राचीन समय में राजपूताना के नाम से भी जाना गया। राजपूताना जो शब्द है ये राजस्थान के लिए प्रयोग करने वाले कौन थे? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस, या कहीं कहीं इनका नाम जॉर्ज थॉमसन भी बताया जाता है। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के थे और आयरलैंड के रहने वाले थे और इनकी डेथ जो है बीकानेर बताई जाती है। कहीं कहीं तथ्यों पर बीकानेर में इनकी मृत्यु बताई जाती है। खैर, हमें राजपूताना से देखना है, इनको जोड़ना है। तो जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था राजस्थान के लिए और इन्होंने सन 1800 में, तो ईयर जो रहेगा हमारा वो 1800 यानी सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द राजस्थान के लिए प्रयोग किया था। अब इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का जो प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने,
इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलेगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया था जिसका नाम था मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमसन या जॉर्ज थॉमस, हम थॉमस मान लेते हैं। तो मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस 1805 में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक में उन्होंने यह कहा था कि संभवतः जॉर्ज थॉमस वो पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ये दावा किया गया विलियम फ्रैंकलिन की ओर से सन 1805 में। जो इनकी एक बुक आई थी, इस पुस्तक का प्रकाशन किया, उस पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस या जॉर्ज थॉमसन। इसमें विलियम फ्रैंकलिन ने कहा था और लिखा था कि 1805 में जो ये पुस्तक है उसमें इन्होंने कहा कि राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया और संभवतः वही पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। इसके आगे और भी नाम है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान शब्द दिया और राजस्थान का रजवाड़ा का, उन पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं कि आगे के समय में राजस्थान के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया था और कब ये राजस्थान के रूप में अस्तित्व में आया। नंबर 3 पर हम बात करेंगे राजस्थान और रजवाड़ा। राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा, ये तीनों शब्दों का प्रयोग, इन तीनों शब्दों का प्रयोग राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाने वाले कर्नल जेम्स टोड और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इनको घोड़ी वाले बाबा की संज्ञा भी इन्होंने ही दी और इन्होंने ही राजस्थान के इतिहास के जनक इनको कहा था। और राजस्थान के इतिहास को जानने वाले, बेहद करीब से जानने वाले कर्नल जेम्स टोड, जिनका नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया था। अब इन तीनों शब्दों को बारी बारी से हम जानेंगे और कर्नल जेम्स टोड के बारे में यह कहा जाता है कि वो एक प्रसिद्ध इतिहासकार और इतिहास लेखक भी माने जाते हैं, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को भली भांति से लिखा था और भली भांति राजस्थान के इतिहास से वो परिचित थे। तो राजस्थान, रजवाड़ा, ये तीनों शब्द या इन तीनों शब्दों का प्रयोग जो है उन्होंने अपनी एक पुस्तक 1829 सन 1829 में प्रकाशित एक पुस्तक जिसका नाम था द एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इनकी 2 बुकें प्रकाशित हुई लंदन में। पहले का नाम मैं लिख देता हूं, द एनालिसिस एंड एक्टिविटीज द एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। द एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान कहीं कहीं पर
क्या कहीं कहीं बुकों पर ये नाम भी लिखा जाता है एनालिसिस की जगह एनाल्स। तो मैं आपको दोनों नाम बता रहा हूं, एनालिसिस यानी विश्लेषण और एनाल्स यानी भी विश्लेषण। तो राजस्थान की गतिविधि और राजस्थान के बारे में विश्लेषण से उन्होंने लिखा एक किताब में, जिसका नाम था द एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। उस किताब में इन्होंने राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा इन शब्दों का प्रयोग किया था। इसके अलावा इनकी एक बुक और है जिसमें इन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया था। इसका नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये दो पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की थी, लेकिन हम पहली वाली ये भी राजस्थान के ऊपर ही लिखी थी, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस बुक से पहले जो मैंने बुक का नाम बताया था द एनालिसिस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, जिसके बारे में कहा गया है कि वो कर्नल जेम्स टोड ने लिखी और उसमें राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया था। तो सबसे ज्यादा बार या सबसे जो पॉपुलर नाम जो हुआ वो था राजस्थान। इस शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए पहली बार अपनी किताब में किया था, या राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग इन्होंने पहली बार किया था। अब इससे पहले भी, यानी कि यद्यपि राजस्थान शब्द का उल्लेख राजस्थान के प्राचीनतम ग्रंथों में भी मिलता है, लेकिन वह किसी शब्द विशेष के रूप में प्रयुक्त न होकर किसी राज्य या रियासत के रूप में प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं कि वो कहाँ हुआ है। कि राजस्थान जो शब्द है वो राजस्थान शब्द पहले भी प्रयोग हुआ है, लेकिन वो कहाँ हुआ है, क्या किसी राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के लिए वो प्रयोग किया है या नहीं। तो बसंतगढ़ सिरोही, बसंतगढ़ सिरोही माना यह जाता है कि राजस्थान जो शब्द है उसका प्रमाण हमें राजस्थान के प्राचीनतम जो लिखित ग्रंथ हैं उनमें भी हमको मिलता है। इसलिए बसंतगढ़ सिरोही में एक मंदिर है जिसका नाम है खीमल माता मंदिर। खीमल माता, कहीं कहीं सीमल माता भी लिखा मिलता है। खीमल माता का जो मंदिर है उस मंदिर में एक शिलालेख है। शिलालेख आप सभी जानते हैं। जो शिलालेख है वो विक्रम संवत 682 में, उस शिलालेख में बसंतगढ़ सिरोही में जो शिलालेख है खीमल माता या सीमल माता जो मंदिर है विक्रम संवत 682 में, उस शिलालेख में राजस्थानी आदित्य, राजस्थानी या दित्य जो शब्द है वो उत्कीर्ण मिलता है। यानी राजस्थान शब्द लिखा मिलता है, हम ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि शिलालेख पर जो लिखा जाता है उसको उत्कीर्ण कहा जाता है। इसलिए राजस्थान शब्द बसंतगढ़ सिरोही के सीमल माता या खीमल माता मंदिर जो वहां पर एक शिलालेख है विक्रम संवत 682 का, उस पर राजस्थानी आदित्य ये शब्द उत्कीर्ण हुआ मिलता है। इसके अतिरिक्त और आगे हम देखें, इसके अतिरिक्त यदि हम आगे देखें तो मोहनोत नैन्सी जो है एक साहित्यकार, उन्होंने अपनी एक साहित्यिक रचना जिसका नाम है नैन्सी री ख्यात, नैन्सी री ख्यात, और एक और ग्रंथ है जिसका नाम है राजरूपक। राजरूपक
ये भी एक साहित्यिक रचना है। नैणसी ख्यात और राजरूपक जैसी साहित्यिक रचनाओं में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग पहले किया जा चुका है, लेकिन यह शब्द राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। यानी कि यह शब्द जो है वो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के लिए उपयोग नहीं किया गया है या प्रयोग नहीं किया गया है। और नैणसी ख्यात जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है, वो साहित्यिक दृष्टि से राजस्थान शब्द का प्रथम ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोत माना जाता है, नैणसी ख्यात। तो इससे ये साफ हो जाता है कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले जो कर्नल जेम्स टोड हैं, उन्होंने ही राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग करने के कारण उन्हीं को, कर्नल जेम्स टोड को ही इसका श्रेय दिया जाता है। और ये सारी बातें क्या होती हैं? दुर्लभ सिद्ध होती हैं या दुर्लभ प्रतीत होती हैं। इसके आगे हम देखें कि राजस्थान को संवैधानिक मान्यता कब मिली। अब राजस्थान शब्द के बारे में जो हमने पढ़ा, राजस्थान शब्द जो है उसको संवैधानिक मान्यता कब मिली? राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली? राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली? राजस्थान शब्द को जो संवैधानिक मान्यता है वो 26 जनवरी 1950 को मिली। यहाँ पर हम देखेंगे कि राजस्थान शब्द जो है उसको संवैधानिक मान्यता मिली थी 26 जनवरी 1950 को। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आपको। 26 जनवरी 1950 इस दिन क्या लागू हुआ था? हमारा भारत देश का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था, या इस समय जो एक समिति काम कर रही थी, सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति जो है, इनकी सिफारिश पर या सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान जो राज्य है उसको राजस्थान शब्द की मान्यता प्रदान की थी। 26 जनवरी 1950 को सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द को मान्यता मिली थी। और इसके आगे हम बात करें, अभी तक वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में नहीं आया है। अब ये वर्तमान जो राजस्थान है उसके आगे 26 जनवरी 1950 के आगे राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार राजस्थान राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। आगे यदि और बात की जाए तो राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो शुरू हुई, राज्य निर्माण की प्रक्रिया, राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो शुरू हुई वो 1 नवंबर 1956 को हमारा वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया और
वर्तमान राजस्थान जो है वो 1 नवंबर 1956 को पूर्णतः अस्तित्व में आ गया था राजस्थान। उस समय प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को 26 जिलों और 5 संभागों में 26 जिलों और 5 संभागों में राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से डिवाइड कर रखा था, विभक्त कर रखा था। लेकिन उसके बाद वर्तमान में राजस्थान को 33 जिलों और 7 संभागों में 33 जिलों और 7 संभागों में बांट रखा है या विभाजित कर रखा है प्रशासनिक दृष्टि हेतु। ये हुई राज्य निर्माण की प्रक्रिया। और राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली इसके बारे में बताया। हमने पढ़ा था राजस्थान के नामकरण के बारे में। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में राजस्थान के नामकरण से जुड़े कई सारे प्रश्न आते हैं, जिनको बारी बारी से हमने एक एक करके समझने की कोशिश की। इसके आगे अब मैं बात करूंगा राजस्थान के भूगोल के बारे में। राजस्थान का भूगोल जरूरी था हमारे लिए कि हम जो है वो राजस्थान के नामकरण से जुड़े हुए प्रश्नों पर हम भी ध्यान दें। इसलिए राजस्थान का नामकरण जो टॉपिक था वो मैंने आपको क्लियर कराया। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान का भूगोल जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम किन किन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। राजस्थान का भूगोल, इसकी हम लोकेशन पर बात करेंगे। नंबर 2 हम बात करेंगे इसके एक्सटेंट, विस्तार। नंबर 3 हम बात करेंगे साइज। और नंबर 4 जिस पर डिस्कस होगा आकृति। स्थिति, विस्तार, आकार और आकृति यानी लोकेशन, शेप, चारों पर हम बात करेंगे। राजस्थान के भूगोल को हम 2 पार्ट में विभाजित करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा यानी फर्स्ट जो पार्ट रहेगा ये, और सेकंड पार्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ये जानेंगे हम सेकंड नंबर के पार्ट में। 2 पार्ट में मैंने राजस्थान के भूगोल को बांट दिया है, स्थिति, विस्तार, आकार और आकृति पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में भौतिक स्वरूप। यही हमारी बात खत्म नहीं होती और राजस्थान का भूगोल इनमें ही सिमट कर नहीं रह जाता। आगे जब हम स्थिति की बात करेंगे तो स्थिति की बात हम कहाँ करेंगे कि कहाँ पर राजस्थान की स्थिति को हम देखेंगे। तो राजस्थान की स्थिति हम देखेंगे सबसे पहले विश्व या ग्लोब, दोनों एक ही बातें हैं। दूसरा हम देखेंगे महाद्वीप, महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। तीसरा भारत में, विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति, महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान की स्थिति। लोकेशन कहाँ पर है राजस्थान की। स्थिति की यदि बात की जाए तो मैं आपको और बता दूं कि स्थिति में एक और स्थिति निकल कर आती है जिसका नाम है सूर्य के सापेक्ष। सूर्य के सापेक्ष स्थिति बड़ी बड़ी परीक्षाओं में
इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। जब बड़ी बड़ी परीक्षाओं की जब मैं बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम या पटवार, रीट, इन परीक्षाओं में, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में सूर्य के सापेक्ष स्थिति और सूर्य के सापेक्ष स्थिति जो है उसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में भी इसको पूछा जा सकता है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने जो स्थिति के बारे में बताया है और नंबर 2 पर स्थिति के बारे में ही हम सूर्य के सापेक्ष बात करेंगे स्थिति, और विश्व, महाद्वीप और भारत के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत जुड़े तथ्यों पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति की शुरुआत हम कर देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान की स्थिति। पहले हम देखते हैं विश्व में या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति हम देखते हैं। मैपिंग में यहां पर क्लियर नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अतिरिक्त समय है नहीं, इसलिए मैं मैपिंग क्लियर नहीं करा पाऊंगा और मैं इसी प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये है हमारा विश्व और इस विश्व को हम ग्लोब माने और इस ग्लोब को पृथ्वी माने तो इस पृथ्वी को मैं 2 भागों में विभाजित कर दूंगा। इस पृथ्वी को या इस विश्व को मैं 2 भागों में विभाजित कर दूंगा और मैंने 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें यह जो रेखा है इसको हम कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा भी किसको कहा जाता है? भूमध्य रेखा। कहीं कहीं इसको विषुवत रेखा भी इसको कहा जाता है, या कुछ तथ्यों में विषुवत रेखा इसका दूसरा नाम है। तो भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर देती है। ठीक इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण 0 डिग्री देशांतर, जिसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर। कहीं कहीं इसका नाम प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न, प्रधान मध्याह्न या एक और नाम जो है वो यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर रेखा भी इसको कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा ये पूर्व से पश्चिम में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को 2 भागों में बांट देती है। उत्तर ऊपर और दक्षिण नीचे, उत्तरी गोलार्ध ऊपर और दक्षिणी गोलार्ध नीचे। इस टाइप से ये पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर देती है। जिस प्रकार से उत्तर गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इसको किया, उसी प्रकार से पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इस हिसाब से हमारा ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध।
ये दक्षिणी गोलार्ध और ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध। ठीक इसी प्रकार विश्व में हमारे जो ये राजस्थान की स्थिति है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले हम देशांतर के बारे में जान लेते हैं। ये है हमारा पूर्वी भाग, ये पूर्वी गोलार्ध। ये पूर्वी गोलार्ध और यहां पर मैं लिखूंगा पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब यदि विश्व के प्रतिरूप में यदि हम इसको ग्लोब माने और ग्लोब में राजस्थान की स्थिति को हम संभालें और ग्लोब में राजस्थान की लोकेशन जो मिलेगी वो हमें यहाँ मिलेगी। मैं मैपिंग क्लियर नहीं करा रहा हूँ। जो राजस्थान की जो रियल जो स्थिति है विषम कोणीय चतुर्भुज के अनुसार या पतंगाकार आकृति रेम्बस के जैसी जो आकृति है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर राजस्थान को दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। और विश्व के प्रतिरूप में यदि हम इसको ग्लोब माने और ये हमारी पूरी पृथ्वी जिसमें राजस्थान की स्थिति विश्व में हमको दिखाई देगी यहाँ पर। अब यदि हम बात करें राजस्थान की स्थिति के बारे में तो बड़ी जो परीक्षा होती है फर्स्ट ग्रेड जैसी एग्जाम जो होती है उनमें राजस्थान की स्थिति अक्षांशों के आधार पर अलग पूछी जाती है और देशांतर के आधार पर अलग पूछी जाती है। तो अक्षांशों के आधार पर यदि हम बात करें तो राजस्थान की स्थिति आती है हमारी उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर के आधार पर यदि राजस्थान की स्थिति को देखें तो वो आती है पूर्वी गोलार्ध में। ये मैंने मैप सही नहीं बनाया है और पतंग की आकृति जो है उसी के हिसाब से हमारा राजस्थान की आकृति है, इसीलिए मैंने पतंग की आकृति में राजस्थान को यहाँ पर शो किया है। तो अक्षांशों के आधार पर राजस्थान की स्थिति विश्व में उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर के आधार पर राजस्थान की विश्व में स्थिति पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति है। कहां पर है? विश्व में। विश्व में यहां पर मैं लिख देता हूं विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। बात की हमने अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के आधार पर। अक्षांशों के आधार पर स्थिति उत्तर में और देशांतर के आधार पर पूर्व में। भूमध्य रेखा जिसका एक और नाम मिलता है विषुवत रेखा, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा, अन्य नाम यामोत्तर रेखा। तो क्लियर है, राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में जो है वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात करें स्थिति की तो हम महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति को देखेंगे। स्थिति से जुड़े हुए कई प्रश्न एग्जाम में आते हैं और इन स्थिति के जो प्रश्न जो है उनमें हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और लैंग्वेज को चेंज करके सही कथन जो होते हैं उनमें से ना पूछकर अलग टाइप के आंसर आपसे पूछे जाते हैं। कूट में प्रश्नों के उत्तर भी पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति मैं दिशाओं के आधार पर मैपिंग करा रहा हूं और दिशाओं के आधार पर ही राजस्थान की स्थिति को मैं बता रहा हूं। ये है हमारा एशिया महाद्वीप या महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति।
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति हम बात करें तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण महाद्वीप में दिशाओं के आधार पर मैं मैपिंग करा रहा हूं। मैपिंग क्लियर नहीं करा के मैं दिशाओं के आधार पर स्थिति बता रहा हूं। तो मान लीजिए कि जहां हमारा महाद्वीप की स्थिति है और महाद्वीप को मैंने दिशाओं में बांट रखा है, तो इसमें हमारे राजस्थान की स्थिति जो होगी उससे पहले हमारी स्थिति महाद्वीप में क्या होगी, भारत में होगी। तो भारत में मैं सिंपल से उदाहरण से आपको बता रहा हूं। सिर्फ भारत जो होगा वो हमारा यहाँ होगा, ये जो हमारा है वो भारत है। ये जो मैप की आकृति है जो मैंने सही नहीं बनाई है क्योंकि मैपिंग क्लियर नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी अतिरिक्त समय है नहीं। समय के अभाव के कारण मैं मैपिंग क्लियर नहीं करा रहा हूं। और यहाँ पर ही हमारी राजस्थान की स्थिति, ये हमारा राजस्थान, इसलिए साउथ और वेस्ट यानी दक्षिण और पश्चिम यानी इस साइड में यहाँ पर ये जो दिशा बनेगी राजस्थान की महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति जो होगी वो यहाँ पर होगी। यानी भारत जो है वो यहाँ पर है दक्षिण और पश्चिम दिशा में, इसलिए राजस्थान की जो स्थिति है वो क्या वहां पर होगी, दक्षिण और पश्चिम में। महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान की स्थिति जो है वो है। ये तो ही हमारी महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति के बारे में, ये मैंने आपको बताया था। अब आगे हम बात करेंगे स्थिति से जुड़ी एक और बात पर, और उस तथ्य को भी हम पहचानने की कोशिश करेंगे। राजस्थान जो है वो भारत में कहाँ पर है। स्थिति की यदि बात हो रही है तो भारत में हमारी स्थिति है, उसको हम देख लेते हैं कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। ठीक उसी प्रकार हम दिशाओं के आधार पर भारत की मैपिंग करेंगे। और ये हो गया हमारा नॉर्थ, और ये ईस्ट, और ये साउथ, और ये वेस्ट, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सपोज दैट इंडिया का मैप है और इसमें हमारे राजस्थान की जो लोकेशन होगी वो कहाँ पर है। तो जनरली सभी को लगभग पता है कि राजस्थान की स्थिति भारत में कहाँ पर है। तो भारत में राजस्थान की स्थिति ये यहाँ पर है, थोड़ा यहाँ पर भी राजस्थान की लोकेशन है। तो इस टाइप से राजस्थान की जो स्थिति बनती है वो यहाँ पर बनती है। राजस्थान की जो स्थिति वो हो जाएगी नॉर्थ और वेस्ट, यानी भारत में राजस्थान की स्थिति जो है वो उत्तर और पश्चिम में, यानी राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में है। ये तो होगी स्थिति की बात। अब स्थिति को लेकर कौन कौन से प्रश्न आते हैं। भारत में स्थिति आप समझ सकते हैं कि भारत में राजस्थान की जो स्थिति है वो नॉर्थ और वेस्ट में, यानी उत्तर और पश्चिम में राजस्थान की स्थिति भारत में है। अब स्थिति से जुड़े हुए कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो बार बार बड़े बड़े एग्जामों में हमसे पूछे जाते हैं। उसी पर मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि कौन से प्रश्न जो हैं वो राजस्थान की स्थिति से जुड़े हुए पूछे जाते हैं, या राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में हमसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थान क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको जो इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की स्थिति के संबंध में राजस्थान की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा
कथन सही है। कभी कभी एग्जाम में लैंग्वेज को चेंज करके प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। जो सही है उनमें से नहीं पूछकर जो गलत है उनको भी पूछा जाता है। इसलिए मैं आपको स्थिति राजस्थान की जो है वो क्लियर करा देता हूं कि क्या प्रश्न राजस्थान की स्थिति से लेकर बन सकते हैं और उनका क्या सही आंसर होगा। इसलिए राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में मैं आपको जो ये क्वेश्चन है उसमें बता देता हूं कि राजस्थान की स्थिति क्या हो सकती है, कहां कहां पर, और क्यों ये प्रश्न जो है स्थिति को लेकर बनता है और क्यों ये प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण बनता है। राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में या राजस्थान की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर पूर्व। ऑप्शन सेकंड, दक्षिण पश्चिम। उत्तर पश्चिम। नंबर 4, उपरोक्त। उपरोक्त सभी। अब इस टाइप का जो प्रश्न पूछा जाता है स्थिति को लेकर, और अब इसमें से हमको जो प्रश्न है उनमें से आंसर बताने हैं। नंबर 1 में नंबर 2, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनमें हमको पूछा जाता है कि स्थिति के संदर्भ में कौन से कथन जो है वो सही है। तो स्थिति को लेकर जो प्रश्न बनते हैं वो उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या उपरोक्त सभी, इन टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि स्थिति को लेकर हम कौन सा प्रश्न, कौन से स्थिति को लेकर हम कौन सा आंसर सही से दें। तो यहाँ पर हम स्थिति की बात कर रहे हैं कि राजस्थान की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आप बताइए कि कौन सा कथन जो होगा वो इसमें से सही होगा। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी, ये स्थिति बताता है हमारी विश्व में, राजस्थान की स्थिति ये बताता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। दक्षिण पश्चिम नंबर 2, ये महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति को बताता है। नंबर 3 ऑप्शन, भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में बताता है। इसलिए हमारा क्वेश्चन जो है उसका आंसर ये होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ये जो प्रश्न है हमारा उसका सही उत्तर होगा नंबर फर्स्ट। नंबर 2 गलत, नंबर 3 गलत और नंबर 4 गलत। यानी ये जो हमारा आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बताता है विश्व में राजस्थान की स्थिति, दक्षिण पश्चिम बताता है महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, और उत्तर पश्चिम बताता है भारत में राजस्थान की स्थिति को लेकर ये जो मुख्य प्रश्न जो थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए थे। अब ये स्थिति का प्रश्न जो था वो क्लियर हो चुका है, और आगे अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 में सूर्य के सापेक्ष स्थिति। सूर्य के सापेक्ष जो स्थिति है उसको मैं आपको अगले टॉपिक में क्लियर कराऊंगा और पार्ट नंबर 2 लेकर आऊंगा जिसमें सूर्य के सापेक्ष स्थिति को मैं बताऊंगा। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। और पार्ट नंबर 2 मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा जिसमें
राजस्थान की स्थिति से लेकर आरोही क्रम और अवरोही क्रम से जुड़े हुए प्रश्न और सूर्य के सापेक्ष स्थिति को मैं समझाऊंगा।